ईशाना को मंगल ने आखिरकार इंसाफ दिला ही दिया। जिस सच्चाई को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की गई थी वह अब सबके सामने आ चुकी है। मंगल ने न सिर्फ राज की चालों को बेनकाब किया बल्कि उसे जेल भेजकर यह साबित कर दिया कि सच को ज्यादा देर तक कैद नहीं रखा जा सकता। राज ने ईशाना की इज्जत को तार तार करने के लिए फेक एआई वीडियो का जो खौफनाक खेल खेला था, वही खेल अब उसी के लिए काल बन जाता है। जब मंगल सबूतों के साथ राज को सबके सामने बुलाती है तो राज के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि जिस जाल में वह दूसरों को फंसाता था उसी जाल में वह खुद कैसे फंस गया। मंगल एक एक सच खोलती है, हर झूठ का पर्दाफाश करती है और आखिरकार फैसला सुना देती है, जिसे सुनकर वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह जाता है। मंगल साफ शब्दों में कहती है कि अब राज बेटे को जेल जाते हुए देखेगा, क्योंकि अपराध चाहे कितना भी बड़ा या छोटा हो, उसकी सजा तय है। लेकिन यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती। जिस वक्त राज को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा होता है, उसी वक्त दूसरी तरफ कर्ण और लक्ष्मी की जिंदगी में तूफान आ जाता है। लक्ष्मी को पता चल जाता है कि कर्ण की सौतेली माँ उसे जबरदस्ती मेंटल असाइलम भेजने की तैयारी कर चुकी है। कर्ण की हालत पहले ही नाजुक है और अगर वह वहां चला गया तो शायद वह कभी वापस ना आ पाए। यही सोचकर लक्ष्मी एक बड़ा और खतरनाक फैसला लेती है। वह कर्ण का हाथ पकड़कर घर से भाग जाती है, बिना यह सोचे कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। भागते भागते दोनों एक बस में सवार हो जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि यही बस उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी यात्रा बनने वाली है। शहर में पहले ही पुलिस की घोषणा हो चुकी होती है कि जेल से कुछ खूंखार अपराधी फरार हो गए हैं। यह सुनकर लक्ष्मी अंदर ही अंदर कांप जाती है, लेकिन वह कर्ण को हिम्मत देती है। कर्ण की हालत ऐसी है कि वह हर पल डरा हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा कि किस पर भरोसा करें और किससे डरें। बस के अंदर माहौल अजीब सा हो जाता है। कुछ यात्री जरूरत से ज्यादा चुप होते हैं, कुछ की नजरें बार बार कर्ण पर टिक जाती हैं। धीरे धीरे लक्ष्मी को एहसास होने लगता है कि कुछ तो बहुत गलत है। तभी उसे पता चलता है कि उसी बस में 3 ऐसे बदमाश मौजूद हैं जो जेल से भागे हुए हैं और पुलिस से बचने के लिए आम लोगों के बीच छिपे हुए हैं। लक्ष्मी की सांसें थम सी जाती हैं। वह सोचती है कि अगर कर्ण को कुछ हो गया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। कर्ण की हालत और बिगड़ने लगती है। वह घबराकर इधर उधर देखने लगता है, जिससे बदमाशों को शक हो जाता है कि कर्ण उनके लिए खतरा बन सकता है। हालात उस वक्त और खराब हो जाते हैं जब अचानक बस में अफरा तफरी मच जाती है। बदमाशों में से एक कर्ण की तरफ बढ़ता है और अचानक गोली चल जाती है। गोली की आवाज से पूरी बस गूंज उठती है। लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। कर्ण जमीन पर गिर जाता है और हर तरफ खून फैल जाता है। लक्ष्मी की चीख निकल जाती है। वह बदहवास हालत में कर्ण के पास दौड़ती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन बदमाश उसे धक्का दे देते हैं। यहीं से कहानी एक और खौफनाक मोड़ लेती है। लक्ष्मी को एहसास होता है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो कर्ण की जान चली जाएगी। वह अचानक भेष बदलकर बदमाशों के सामने आती है ताकि वे उसे पहचान न सकें। वह अपनी पूरी ताकत और हिम्मत जुटाकर कर्ण को बचाने की कोशिश करती है। दूर से पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई देने लगती है, जिससे बदमाश और ज्यादा बौखला जाते हैं। वे कर्ण को खत्म करने की ठान लेते हैं ताकि कोई गवाह न बचे। लेकिन तभी एक ऐसा शॉकिंग सच सामने आता है जो सबको हिलाकर रख देता है। पता चलता है कि कर्ण पर हुआ यह हमला सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था। इसके पीछे भी एक गहरी साजिश छिपी हुई है। जिस तरह से बदमाशों ने कर्ण को निशाना बनाया, उससे यह साफ हो जाता है कि कोई बड़ा रहस्य